दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आचार विचार और व्यवहार में। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, हम सभी अपने धार्मिक स्थलों में जाते हैं और जाने पर एक शांति का अनुभव करते हैं। दोस्तों, कभी आपने विचार किया है कि हम धार्मिक स्थलों में जाते क्यों हैं? क्या हम परमात्मा को कुछ देने जाते हैं या परमात्मा से कुछ लेने जाते हैं? दोस्तों, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि हम अपने धर्म स्थलों में जाकर परमात्मा से अपनी परेशानी के बदले कुछ ना कुछ मांगते हैं। हम उनसे निरंतर मांगते ही रहते हैं, आवश्यकता नहीं होने पर भी मांगते हैं। हम उनसे निरंतर अपनी गुहार लगाते रहते हैं कि हम जो चीज़ हमें अप्राप्त है हम उसकी गुहार करते हैं। हमारी चाहना निरंतर रोज बढ़ती चली जाती है। हम समाज में यदि किसी वैभवशाली व्यक्ति के समीप बैठते हैं तो हम उसका वैभव मांगने लगते हैं। किसी सौंदर्यवान के समीप बैठते हैं तो उसका सौंदर्य मांगने लगते हैं। किसी ज्ञानवान के समीप बैठते हैं तो उसके जैसा ज्ञानी होना मांगने लगते हैं। किसी बलवान के समीप बैठते हैं तो उसके से बलशाली होना मांगने लगते हैं। किसी धनवान के समीप बैठते हैं तो उसकी तरह धनाढ़ होना मांगने लगते हैं। दोस्तों, हमारी प्रकृति हमारी आकांक्षाओं से भरी हुई है। हमारी रोज नित नई आकांक्षाएं हमें हमारे धर्म स्थल की तरफ ले जाती हैं और परमात्मा से रोज कोई ना कोई मांग रखवा देती हैं। दोस्तों, हमें विचार करना होगा कि हम परमात्मा को देने जाते हैं या लेने जाते हैं। दोस्तों, हम परमात्मा से यदि लेने जा रहे हैं तो उसके बदले में, अपनी मांगों के बदले में हम ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ऐसा हमारा समाज का एक तरीका बना हुआ है कि कुछ ना कुछ अर्पण करने के लिए तत्पर रहते हैं और हम परमात्मा से ये शर्त रखते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप मुझे ये प्रदान कर दीजिए, इसके बदले में मैं आपको ये अर्पण करूंगा। जबकि परमात्मा को इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे सही मायने में देखो तो परमात्मा ने हमें ये जो जीवन दिया है और हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक वो निरंतर हमें दे ही रहा है। उसके बदले में उसकी कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन हम आकांक्षाओं से भरे हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है, यदि हम वास्तव में परमात्मा को सही रूप से पाना चाहिए, परमात्मा के नज़दीक जाना चाहते हैं, तो हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। हमें अपने धर्म स्थल जाकर सिर्फ परमात्मा का धन्यवाद देने जाना चाहिए कि हे परमात्मा, तुमने हमें इस लायक बनाया, ऐसा जीवन दिया, ऐसा समाज दिया, ऐसा परिवार दिया, ऐसे लोग दिए, ऐसा शरीर दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्योंकि जो हमें प्राप्त है वो हम जैसे करोड़ों अरबों लोगों को प्राप्त नहीं है। दोस्तों, जिस दिन हम ऊपर की तरफ देखना बंद कर देंगे, अपने से ऊंचे स्तर को देखना बंद कर देंगे, तो हमें हर पल परमात्मा का धन्यवाद देने का मन करता रहेगा। जब तक हम अपने से ऊंचे स्तर को देखेंगे, तब तक हमारे अंदर निरंतर आकांक्षाएं और लालसाएं पैदा होती रहेंगी। दोस्तों, विचार कीजिए कि हम परमात्मा से क्या चाहते हैं, परमात्मा हमसे क्या चाहता है। निरंतर मांगों से यदि हमारे घर में कोई बच्चा रोज हमसे कोई मांग करता है तो हम विचलित हो उठते हैं। हमें उसकी मांगों से हमारे अंदर एक धीरे धीरे एक क्रोध की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। लेकिन धर्म स्थलों को जाके हम भी वही गलती करते हैं जो हमारे घर में बच्चे करते हैं। दोस्तों, विषय बहुत गहरा है लेकिन विचारणीय है, और इस बात को समझते हुए इससे बाहर आने की आवश्यकता है। मेरा ऐसा मानना है, हर पल परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। धर्म स्थलों में जाइए लेकिन परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, मांगिए मत। क्योंकि जो आपको प्राप्त है वो उसने आपको बिना मांगे ही दिया है। जो आपने मांगा, इसका ही विचार कीजिए कि क्या जो आपने मांगा वो वैसा का वैसा आपको प्राप्त हो गया। दोस्तों, एक लाइन मुझे याद आ रही है। किसी ने कहा था कि देता वही है और दिखाई नहीं देता, और कभी अपने हाथ से एक पाई नहीं देता। वो रास्ते बनाता है, वो हमारी नीयत देखता है, वो हमारे कर्म देखता है, वो हमारा
व्यवहार देखता है, वो हमारी करुणा देखता है, हमारा प्रेम देखता है, हमारी निश्चलता और हमारी सत्यता देखता है, हमारी ईमानदारी देखता है। दोस्तों, इसलिए जीवन को सरल बनाइए और परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। मांगिए मत, परमात्मा से मांगिए मत। मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ, परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल आचार विचार व्यवहार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।